नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र सिंह रावत। मेरे यूट्यूब चैनल @जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। हाल में ही हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड ने जो यूसीसी कानून है, उसे लागू कर दिया है। आज मैं उसके एक प्रावधान पर बात करने जा रहा हूँ। 5 फरवरी 2024 को उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करके लागू भी कर दिया है। इस वीडियो में मैं इस कानून में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में किए गए प्रावधानों को जेंडर जस्टिस और लोकतंत्र और स्वतंत्रता के संदर्भ में समझने की कोशिश करूंगा। हमें याद रखना चाहिए कि 24 अगस्त 2017 को पुट्टुस्वामी मामले में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले के पैरा 82 में लिखा है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन विच हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual। इस बात को समझना जरूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट मानने वाले निर्णय पर उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड खरा उतरता है या नहीं। हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि पुट्टुस्वामी केस में जो संविधान पीठ का निर्णय है, उसने जब ये कहा कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है और ये पर्सनल रिलेशंस पर भी लागू होती है, तो इस बात को उत्तराखंड सरकार ने कितनी तवज्जो दी, उसका कितना मान रखा है। करण थापर को दिए गए अपने इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर ने उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड को बैड और आर्बिट्रेरी लॉ कहा है। उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बैड लॉ है क्योंकि यह नागरिकों की निजता पर हमला करता है। यह कानून नागरिकों के उन मामलों में भी हस्तक्षेप करता है जिन मामलों से राज्य का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इस कानून के जरिए पर्सनल लिबर्टी की पूरी अवधारणा ही ध्वस्त हो जाती है। यह कानून कम से कम 5 कारणों से आर्बिट्रेरी यानी मनमाना है। पहला कारण, इस कानून में मनमाने तरीके से लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करवाने की समय सीमा 30 दिन रखी गई है, जबकि शादी के मामले में इस कानून में ऐसी कोई समय सीमा नहीं दी गई है। यानी कि अगर आप शादी करते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवाएं या ना करवाएं, उसके लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है, जबकि लिव इन रिलेशनशिप के मामले में यह समय सीमा 30 दिन की रखी गई है। यानी कि आप जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवा हैं, उनके पीछे पड़ गए। दूसरा कारण, इस कानून में मनमाने ढंग से लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन न करवाने के लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान है, जबकि शादी का रजिस्ट्रेशन न करवाने के लिए न तो जेल का प्रावधान है और न ही जुर्माने का। यह दूसरा कारण है जिसकी वजह से हम इस कानून को आर्बिट्रेरी कह सकते हैं और जिस आधार पर इसे एक बैड लॉ कहा जा रहा है, वो ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जो लोग हैं, वो अगर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो उन्हें 6 महीने तक की सजा हो सकती है और 25,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर 2 लोगों ने शादी कर ली है और अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है। यह भी इस कानून के मनमाने होने का एक और सबूत है। तीसरा कारण, इस कानून में मनमाने ढंग से थर्ड पार्टी यानी किसी को भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों की शिकायत रजिस्ट्रार को करने का अधिकार दिया गया है, जबकि शादी के मामले में किसी थर्ड पार्टी को लोगों की शादी का रजिस्ट्रेशन न करवाने के संदर्भ में शिकायत करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसके सेक्शन 386 में यह बात लिखी गई है। मान लीजिए कि मेरे पड़ोस में एक लड़का और लड़की कोई किराए का मकान लेकर साथ में रह रहे हैं। एक पड़ोसी होने के नाते मुझे कैसे पता चलेगा कि उन दोनों के बीच में शादी जैसा कोई रिश्ता है? है कोई तरीका? एक तरीका हो सकता है कि सरकार रूल बनाकर पड़ोसियों को यह अधिकार दे दे कि वह उस घर में सीसीटीवी कैमरे फिट कर सकते हैं जिस घर में वह लड़का और लड़की रहते हैं। इसके अलावा तो कोई दूसरा तरीका है नहीं जिसके आधार पर पड़ोसी या आसपास के लोग या अन्य कोई थर्ड पार्टी यह पता कर सके कि वे 2 लोग जो हैं वे शादी जैसे रिश्ते में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पाई, एक अच्छा भू कानून बना नहीं पाई, राज्य की महिलाओं को सुरक्षा दे नहीं पाई,
किसानों की समस्याओं का हल निकाल नहीं पाई, जंगलों को काटने से रोक नहीं पाई, सरकारी जमीन को मुख्यतः मंदिरों और होटलों के कब्जे से बचा नहीं पाई, लेकिन उसने उत्तराखंड के लोगों को चुगलखोर बनाने का पक्का इंतजाम कर लिया है। अब उत्तराखंड के लोगों के पास चुगलखोरी का नया लेकिन अनप्रोडक्टिव काम होगा और इस काम को कानूनी मान्यता भी दी गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि एक पड़ोसी होने के नाते मुझे ऐसी जरूरत होनी ही क्यों चाहिए कि मैं जानूं कि मेरे पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति कैसे रह रहे हैं। मुझे इसकी चिंता होनी ही क्यों चाहिए। यह प्रावधान उत्तराखंड के लोगों को सेक्सिस्ट बनाने का प्रावधान है। ऐसे लोग जिनके दिमाग में हर समय सिर्फ सेक्स ही सेक्स घूमता रहे। चौथा कारण, इस कानून में मनमाने ढंग से लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए मेल और फीमेल दोनों की उम्र 21 साल मानी गई है। इस कानून के अनुसार 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। कानूनी तौर पर शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए 21 साल रखी गई है। 18 साल की लड़की को यह निर्णय लेने का कानूनी अधिकार है कि वह किससे शादी करे, लेकिन 18 साल की लड़की को उत्तराखंड की सरकार ने यह अधिकार नहीं दिया है कि जिसके आधार पर वह तय कर सके कि उसे किसके साथ लिव इन में रहना है। यह इस कानून का एक और मनमानापन है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि यह एक बुरा कानून है, यानी दिस इज ए बैड लॉ। पांचवा कारण, इस कानून में मनमाने ढंग से 21 साल से कम उम्र के लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को उनके माता पिता या गार्जियन के हवाले करने का प्रावधान है। लेकिन अगर कोई लड़की 18 साल की है और वह 21 साल के किसी लड़के से अपनी इच्छा से विवाह करती है, तो उन्हें उनके माँ बाप के हवाले किए जाने का प्रावधान इस कानून में नहीं है। इसका अर्थ है कि सरकार मनमाने ढंग से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्तियों को विक्टिमाइज करना चाहती है और उन्हें अपराधी की तरह पेश करना चाहती है। यानी उत्तराखंड में प्यार करना अपराध है, लेकिन उत्तराखंड में सांप्रदायिक नफरत फैलाने वालों के लिए सरकार के अंदर बहुत इज्जत और जगह है। यह कानून माता पिता को यह अधिकार देता है कि वह लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युवाओं का पीछा करे और पीछा करवाएं और अंत में सरकार और माता पिता दोनों मिलकर उन्हें सताएं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालय बार बार इस बात को कहते आए हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार माता पिता को भी नहीं है। लेकिन उत्तराखंड सरकार नागरिकों की निजता पर हमला करने को इतनी आतुर है कि जिस मामले में माता पिता का अधिकार नहीं होना चाहिए, उस मामले में भी उसने माता पिता को अधिकारी बना दिया है और उत्तराखंड की सरकार खुद तो बिग ब्रदर बन ही गई है। मेरी नजर में कम से कम ये 5 कारण हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि यह कानून आर्बिट्रेरी होने की वजह से, मनमाना होने की वजह से एक बुरा कानून है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। धन्यवाद।